नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। जल्दी से आ जाइए लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं, जी हां, फटाफट से एक छोटी सी सीरीज। और इस छोटी सी लाइव सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं पूरे के पूरे 25 MCQs। और ये 25 MCQs का जो टेस्ट है वो आपके स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन के पार्ट से रहने वाला है। और ये 25 प्रश्न भाई, आप चाहे किसी भी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, आपने ठीक सुना, चाहे आप किसी भी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आपकी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, पीटीआईज, या फिर डीपी, या फिर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, लखनऊ से हैं, चाहे आप जी हाँ कहीं से भी हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हर रोज़ हम लाइव सीरीज लेकर आते हैं, ठीक शाम को 7 बजे से लेकर और 10 बजे के बीच में। तो आप हमें जी हाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और चैनल आप सभी को पता है कि पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आपको 850 से भी ज़्यादा जो लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सीरीज है वो प्रोवाइड करवा चुका है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो कैप्सूल होते हैं, जी हाँ, जो हम मेडिसिन के अंदर कैप्सूल यूज़ करते हैं, उनमें जो आपका कवर बना होता है, जो उसका खोल आपने जरूर देखा होगा, वो किस चीज़ का बना होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, आपको बताना है। स्टार्च का बना रहता है, प्रोटीन का है, अंडे के छिलके का है, या फिर सेलुलोज का बना रहेगा। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम में नहीं देंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जी हाँ, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्टार्च भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्च क्या है, तो आप बता सकते हैं कि स्टार्च जो है वो आपका एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है, जिसको आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए ऑप्शंस दिखा देता हूं मैं। चलिए, ये 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आ गए हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ठीक है मौजूद है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज, लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज। तो राइट रहेगा यहाँ पर ग्लूकोज। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, अभी आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको हो सकता है भी। तो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है, आपसे पूछा गया है। तो राइट रहेगा यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ही आपका एक रूप रहेगा। और प्रोटीन है, वैसे छोटे बच्चों की अगर हम डाइट की बात करते हैं तो प्रोटीन आपका ज़रूरी है, लेकिन देखिए जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से ही आपकी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो आपकी बर्न होना शुरू होगी। ठीक है, चलिए, अरे भाई ये क्या आ गया। चलिए, तो एनर्जी है वो आपकी बर्न होना शुरू होती है पहले कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलते हैं यहाँ पर अगर आप बात करें तो 4.1 कैलोरीज। और इसके बाद में जो प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी आपको 4.1 कैलोरीज आपको मिलता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर फैट लिखा होता तो भाई फैट का मैं आपको बता दूँ, फैट से मिलती है आपको 9.3 कैलोरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। शहद में मुख्यतः इनमें से पाया जाता है, क्या पाया जाता है शहद में, आपको बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और शहद में मेनली कौन सा आपका कंपोनेंट रहेगा? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट है वो आपका शहद में मुख्य अवयव के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए, 3 ऑप्शन स्क्रीन पर, इन्हीं में से आपको एक मिल जाएगा। ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा है आपको किससे मिलती है? चलिए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो काम है मेनली आप ये कह सकते हैं इंस्टेंट जो एनर्जी का काम करेगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट करेगा, जो ऑप्शंस में है। और देखिए ऑप्शंस में जो आपके दिए गए हैं, देखिए जो प्रोटीन है इसको बिल्डिंग ब्लॉकर के नाम से जानते हैं, अगर आप सभी को पता तो, क्योंकि ये हमारी जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, उनकी रिपेयरिंग का है, नई सेल्स की फॉर्मेशन बनाने का काम करता है। ठीक है, और इसके साथ में जो प्रोटीन है, एक तरह से आप कह सकते हैं जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो आपके एक तरह के प्रोटीन ही रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट है ये आपको एनर्जी देने का काम करता है। और विटामिन जो है ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो आपकी बॉडी की कह सकते हैं कि जो आपके न्यूट्रिशंस है उनको ऑब्जॉर्प्शंस में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। और इसके साथ में जो खनिज लवण है वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोगों से जो लड़ने की शक्ति है, तो विटामिन और आप कह सकते हैं कि जो दोनों है ये आपके एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। और अलग अलग जो बॉडी की केमिकल फंक्शनिंग होती है उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण क्या रहेगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर थोड़े से आपको सेपरेटेड मिलेंगे। लंबे समय तक अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद में आपकी मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है, इसमें से मुख्य कारण क्या रहेगा? चलिए, चार ऑप्शन यहाँ पर है। जब भी आप कोई लंबा काम करते हैं तो मेनली आपको किसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि आपकी बॉडी के अंदर है पेन होने लगता है या फिर आपको थकान होती है? तो चलिए, यहाँ पर इस जो क्वेश्चन के अंदर दो आपके राइट आंसर बनेंगे। एक तो है देखिए लैक्टिक एसिड का संचय, क्योंकि जब भी आप कोई हार्ड वर्क करते हैं आपकी मसल्स के फाइबर में आपका लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। और दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो डाउन चला जाता है। देखिए, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो ग्लूकोज का आपका ब्रेक डाउन होता है, तभी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और लैक्टिक एसिड बनेगा। और ग्लूकोज आपकी बॉडी में जैसे ही लेवल कम जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके मसल्स फाइबर है वो कैपेबल नहीं होंगे नई वहां पर फॉर्मेशन बनाने के लिए एनर्जी की, तो आप थकान का अनुभव करते हैं। और मेनली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थकान का अनुभव किसकी वजह से है तो आप बता सकते हैं कि लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 साल के बच्चे को इनमें से कौन सा सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा? जी हाँ, एक 14 साल का बच्चा है तो आपको बताना है कि उसको सबसे आपको महत्वपूर्ण है उसकी डाइट में आप क्या रखेंगे। चार ऑप्शन है, दूध, प्रोटीन, विटामिन और वसा। चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन है वो बच्चे की डाइट में होना जरूरी है। और आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे अभी ग्रोथ में है, जिनकी अभी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, शेप साइज चेंज हो रहा है बच्चे का, तो उसको आप मेनली उसकी डाइट में प्रोटीन शामिल कीजिए। और देखिए, जो बच्चे होते हैं, वैसे आप अगर 5 साल के बच्चे की तक की बात करते हैं तो प्रोटीन तो भाई उसकी डाइट में होना ही चाहिए। दूध जितना पिलाएंगे, ठीक है, और प्रोटीन जितनी उसकी डाइट में रहेगा बढ़िया है। अब देखिए, जहाँ पर बच्चे की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, 10 से लेके 12 साल का जो प्यूबर्टी पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं, और उसके बाद में 13 से लेके 19 साल तक की जो एज होती है इसको टीन एज कहा जाता है। और इसको एज ऑफ स्टॉर्म भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तूफानों की एज भी, तूफानों की अवस्था भी स्टेनले हॉल ने इसको कहा है। तो यहाँ पर जो टीन एजेस हैं, टीन एजर की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो हो रही होती है, तो उस टाइम पे भी उनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, छिली हुई सब्जियों को धोने से इनमें से कौन सा विटामिन है वो निकल जाता है? चलिए, चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। छिली हुई सब्जियों को अगर आप धोएंगे तो कौन सा विटामिन है वो धुलकर निकल जाएगा? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप छिली हुई सब्जियां हैं उनको धोएंगे तो दो विटामिन होते हैं मेनली जो आपके वाटर सोल्यूबल रहेंगे। देखिए, वाटर सोल्यूबल अगर आपको विटामिन पता है ना तो आप यहाँ पर राइट आंसर को बताएंगे, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में होता है, एक तो है आपका विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी। मेनली जो विटामिन सी है और बी है, इनको अगर ज़्यादा गर्म कर दिया जाए, मीन्स आप ये कह सकते हैं अगर टेम्परेचर आप जब भी पकाते हैं, कोई भी खाना पकाते हैं, तो उसमें जो विटामिन है वो आपके ये निकल जाते हैं, ठीक है। मीन्स धूप के संपर्क में आने से भी विटामिन है इनके अंदर कम होते हैं, और साथ में जो ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये दोनों ही पानी की वजह इसमें से निकल जाते हैं। अब मेनली जो निकलने वाला ही है विटामिन सी। अब आपको पता है कि विटामिन जो बी है इसके अंदर 8 तरह के अलग अलग आपके विटामिन शामिल रहते हैं, ठीक है, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स भाई आपने तो नॉर्मल सुना होगा, जो बीकासुल का आप कैप्सूल लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी बी कॉम्प्लेक्स उसका कैप्सूल के नाम से आता है। लेकिन जो बी कॉम्प्लेक्स है वो मेनली 8 इसके अंदर आपके अलग अलग विटामिन रहेंगे, जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ठीक है, और B6। तो ये आपके 8 विटामिन इसके अंदर रहते हैं। और हमारी बॉडी को जो एसेंशियल विटामिन चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि 13 तरह के आपके विटामिन हैं जो आपको चाहिए होते हैं। अब इसमें कौन कौन से विटामिन जो 13 हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, 8 विटामिन तो आपके बी कॉम्प्लेक्स में ही हो गए हैं, ठीक है। एक विटामिन सी हो गया, ठीक है, एक विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, और आपका रह जाएगा और विटामिन के, ठीक है। तो ये आपके टोटल मिला के आपके पास में 13 न्यूट्रिएंट्स, ये कह सकते हैं कि विटामिन्स हो जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल रहते हैं। और विटामिन्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से मिलते हैं? जितने भी आपके फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वहाँ से सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन सा है? जहाँ कैंसर का उपचार के लिए यहाँ पर एक रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। वैसे तो 4 ऑप्शन है, लेकिन इन 3 ऑप्शंस में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
तो चलिए यहाँ पर जो कैंसर का उपचार करने के लिए जो रेडियो आइसोटोप है इसको कहा जाता है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आइसोटोप है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेडियो आइसोटोप है जो कैंसर के उपचार में आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी इसके अंदर आपकी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईसीजी इनमें से क्या है? चलिए 4 स्क्रीन पर आपके ऑप्शन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको 4 ऑप्शन मिल जाए। ईसीजी, चलिए यहाँ पर ईसीजी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ईसीजी की फुल फॉर्म बनेगी यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ई से बनेगा इलेक्ट्रो, कार्डियो से सी से बनेगा आपका कार्डियो और जी से बनेगा ग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ के नाम से विषाणु इनमें से कौन सा है? HIV वायरस है, RSV है, या फिर डाबर है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर RSV विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को एक रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? यहाँ जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं अगर वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं तो जो उनकी उपस्थिति ज़्यादा हुई है उसको भी एक विज्ञान की भाषा में रोग का नाम दिया गया है, उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में ही आपको मिल जाएगा, एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, या फिर सेप्टिसीमिया और एक साथ में इसके एनोक्सिया। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ल्यूकेमिया। जी हाँ, जो आपके WBC हैं वो हमारे बॉडी के अंदर मेनली काम करते हैं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता है वो आपकी WBC पर निर्धारित करती है। और WBC का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो भाई कहीं पर आपको 2 से 7 दिन का लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको 3 से 5 दिन का लिखा मिलेगा। तो भाई एक ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 3 से इनका 10 दिन का टाइम रहता है। ठीक है, 3 से 10 दिन के अंदर ये खत्म हो जाती हैं। और अगर आपसे WBC के साथ में RBC का पूछ लिया जाए तो इनका टाइम रहता है 100 से लेकर 120 दिन का। ठीक है, 100 से लेकर 120 दिन है ये आपके RBC की रहती है। अब मेनली जो WBC है जब आपकी ये बढ़ जाती है बॉडी के अंदर तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, और एक तरह से WBC का बढ़ना एज टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का इनमें से किस विटामिन से बनता है? चलिए जल्दी से अपना रिप्लाई कीजिएगा भाई, विटामिन कौन सा होगा? तो राइट है यहाँ पर विटामिन के। और भाई आप सभी को बता दूं कि विटामिन के आपको कहीं से बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, और विटामिन के मेनली जब आप जितने भी आपकी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, दूसरे आपकी विटामिन्स लेते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अच्छी हाई रिच लेते हैं तो आपकी बॉडी खुद उसको जनरेट कर लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? जो आपकी हार्ट बीट होती है, अब हार्ट बीट भी आपको पता है भाई 72 होती है आपकी पर मिनट के अंदर। ठीक है, याद रखना पर मिनट। ठीक है, आपकी कितनी है? 72 है। और ये 72 आपकी पर मिनट जो होती है, एक मिनट जो एक आपकी हार्ट बीट होती है, एक बीट में आपका 70 ml जो ब्लड है वो स्ट्रोक किया जाता है हार्ट के थ्रू। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जी हाँ, जो आपका हृदय के अंदर आपने नाम भी सुना होगा, एक होता है आपका SA नोड और एक होता है आपका AV नोड। तो एक तरह से अपना खुद का पेस मेकर है हार्ट के पास में। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको अच्छी तरह से काम करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो है सबसे बड़ा मिनरल पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम आपके खाने के अंदर अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और ये आपको जी हाँ, जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं और इसके साथ में जो आप केला वगैरह, ठीक है, और जो डाइट्स में आप अपना अच्छा, ठीक है, जो आप वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं तो उससे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI इनमें से कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI इनमें से कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। चलिए, केंद्रीय औषधि संस्थान, चलिए राइट रहेगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दंत क्षय का मतलब है कि दांतों के जो रोग होते हैं वो किसकी वजह से रहेंगे, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फ्लोरीन, तांबा, जिंक, आयरन। तो चलिए, दांतों के अंदर जो पायरिया आप उसको कह सकते हैं, तो ये आपका फ्लोरीन की वजह से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, पुणे, मैसूर और रांची।
चलिए, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मैसूर में है। ऑप्शन यहाँ पर जो थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? सीमेंट और हड्डी, जी हाँ, दोनों में एक तत्व पाया जाता है, कौन सा है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम जो है सीमेंट और हड्डी दोनों के अंदर कैल्शियम की मात्रा ही डिसाइड करती है कि आपकी हड्डियाँ कैसी होंगी और सीमेंट का स्तर कैसा रहेगा। मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होती है? चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए पहले और फिर आपको ऑप्शन दिखा दूंगा मैं। चलिए, अब ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। वसा कहाँ जमा होती है? तो राइट रहेगा यहाँ पर वसा उत्तक। जी हाँ, इनको आप एडिपोज टिश्यूज के नाम से जानते हैं। और जो आपका बेली रीजन है, बेली रीजन का मतलब है जो आपका पेट वाला पार्ट है ना, जो आपने पेट वाला जो आपका पार्ट जरूर देखा होगा। तो भाई ये जो पेट वाला जो पार्ट रहेगा ना, ये पेट वाला, तो पेट वाला जो एरिया है ना, ये आपका बढ़ जाए तो इट मीन्स समझ जाइए कि भाई आपका जो एडिपोज टिश्यूज है उसमें ज़्यादा फैट डिपोजिटेशन होने लगा है। मीन्स यहाँ पर जो आप कैलोरीज ले रहे हैं आप उसको अच्छी तरह से बर्न नहीं कर रहे हैं, और जो आप एक्सेस एनर्जी लेते हैं, एक्सेस कैलोरीज लेते हैं। अब देखिए, मेनली आपको जीने के लिए, जी हाँ, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है सनम, बोलते हैं ना, एक गाना भी सुना होगा ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। तो भाई आपको 1800 कैलोरीज ज़रूरी है सनम। तो आपको 1800 कैलोरीज आपको लेनी होती है पर डे अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं। और जो नॉर्मल डेली रूटीन्स की लाइफ में आपको 2500 कैलोरीज की ज़रूरत रहती है। और अगर हम एक बात करते हैं जो एक मीडियम या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हार्ड वर्क रहता है, 2 से ढाई 3 घंटे आप वर्कआउट भी करते हैं, अच्छा ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको 2.5 से लेके मीन्स 2500 से लेके और 3000 कैलोरीज तक की ज़रूरत होती है। और अगर हम एक एलीट की बात करते हैं, एलीट का मतलब है जैसे कि उसेन बोल्ट है और जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिए हैं, तो अपना कैलोरीज का जो लेवल है कितना रखते हैं पर डे, क्योंकि उनका देखिए काम ही 8 से 10 घंटे वर्कआउट का रहता है। और ऐसा वर्कआउट की भाई आपके शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती, तो वो 6000 से लेकर 8000 कैलोरीज को बर्न करते हैं पर डे, ठीक है, तो उनको इतनी ज़रूरत रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो अगर आप एक्सेस अमाउंट में कैलोरीज लेते हैं, अगर आप पर डे भी 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट के रूप में जमा होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। चलिए, इनमें से जो भी आपको राइट लगे उस पर राइट पे क्लिक करना। तो राइट रहेगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको आंवले के अंदर। जी हाँ, आंवला एक ऐसी फॉर्म है जिसको आप किसी भी फॉर्म में रखिए, इसके अंदर जो विटामिन्स हैं और जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी भी कम नहीं होंगे। चाहे आप इसका आंवले का अचार डाल लीजिए, मुरब्बा ले लीजिए, आप इसकी कैंडी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप इसका जो सोरस या फिर जूस वगैरह आता है आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग फॉर्म में आजकल आपको आंवला मिल जाएगा। तो आप आंवले का जो सेवन है अच्छी तरह से करेंगे तो विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। और विटामिन सी भाई अभी जो कोविड चल रहा है इसके अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए, आपके दांतों को सही रखने के लिए। और मेनली ये कह सकते हैं कि भाई आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग के लिए मेन है आपका विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी आपके खाने में ज़रूरी है और विटामिन सी आंवला है, नींबू है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए का स्टोरेज मेनली आपको कहाँ होगा आपको बताना है। विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ होता है, विटामिन ए का संचय कहाँ होगा? तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर यकृत या फिर आप इसको कहिएगा लीवर, ठीक है। लीवर भी आपने सुना होगा इसका नाम। तो भाई लीवर होता है आपका 1.5 kg, जी हाँ, लगभग 1.5 किलोग्राम का, ठीक है। 1.5 kg किसी को समझ में नहीं आया तो भाई 1500 ग्राम, ठीक है, ये इसका वेट रहता है। और 2 पार्ट्स इसके रहते हैं, ठीक है। लीवर जो है आप कभी भी उसको सामने से देखेंगे तो ऐसे लगा कि ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। और इसके अंदर आपके होते हैं हैप्टिक सेल्स। और लीवर जो है मेनली आपका बाइल जूस बनाने का काम करता है। और बाइल जूस है वो गाल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है और बाइल डक्ट के थ्रू बाहर आपका, जब भी आप खाना खाते हैं आपके फैट को कह सकते हैं कि जब आपका फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। और इसके साथ में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया जो है वो लीवर बनाता है।
जाता है। ठीक है, मेनली देखिए होता क्या है, मेनली जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने के लिए, ठीक है, प्रोटीन को पचाने के लिए आपका क्या करेगा, जो यकृत है, लीवर है, वो काम करेगा। और जब भी प्रोटीन की हम फॉर्मेशन को तोड़ते हैं तो प्रोटीन का अगर आप कंपोनेंट्स देखेंगे तो प्रोटीन के अंदर देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है, ऑक्सीजन भी इसके अंदर शामिल रहती है, ठीक है, हाइड्रोजन भी इसके अंदर शामिल रहती है, ठीक है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ में इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा, जो आपका देखेंगे ना कभी भी नाइट्रोजन इसके अंदर मेन रहता है। और जब भी नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, अब देखिए नाइट्रोजन का आपकी बॉडी में कोई काम नहीं रहता। प्रोटीन का जब भी ब्रेक डाउन होगा तो उसके अंदर से एमिनो एसिड्स बनते हैं, और 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स रहते हैं, जिसमें से आपको 9 तरह के जो एमिनो एसिड्स है रिक्वायर रहते हैं, और 20 हमारी बॉडी के लिए जो भी 23 आपके एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, लिपिड आप एमिनो एसिड्स कहिएगा, ठीक है, तो एमिनो एसिड्स में से 23 में से आपको 20 जरूरी है, और इसमें से 9 तरह के जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपको खाने के थ्रू मिल जाते हैं। बाकी के जो आपके एमिनो एसिड्स हैं तो वो बॉडी अपने आप जनरेट कर लेती है। और जब भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो नाइट्रोजन जो है वो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का उसका कोई काम नहीं रहता, तो वो बाहर निकलेगा, तो वो यूरिया की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट मरुस्थल में बिना पानी कुछ दिनों तक रह सकता है और रह लेता है, इसके पीछे का कारण क्या है? ऊंट जो, भाई ऊंट के बारे में पूछा गया कि कैसे वो अपनी बॉडी के अंदर जो पानी है उसको स्टोर करता है, और क्या वजह है कि वो अगर आपसे टाइमिंग भी पूछ ली जाए तो भाई लगभग 13 से लेके 15 दिन है। अगर ऊंट को एक बार आपने पानी पिला दी ना तो 13 से 15 दिन तक पानी के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो रीज़न भाई सीधा सा, आपने ऊंट देखा होगा, ठीक है, वो पानी का स्टोरेज कैसे कर लेता है उसका तो आप सीधा सा एक जवाब दे पाएंगे कि जो आपके इसके आपने कुबड़ जरूर देखा होगा, ऊंट जरूर देखना, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके कुबड़ के अंदर जो जमा चिकनाई है, जो फैट है, वो उसका प्रयोग करता है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, अपनी बॉडी से जो पानी का रिटेन करना है, पानी को जो बाहर निकालने की प्रक्रिया उसको स्लो डाउन कर देता है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपना पानी के बिना भी सर्वाइव कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर सोयाबीन। जहाँ सोयाबीन के अंदर 42% तक आपका प्रोटीन की मात्रा रहती है, ठीक है, और इसके साथ में ऑयल की भी मात्रा आपको अच्छी मात्रा मिल जाएगी। ऑयल के साथ में यहाँ पर 42% आपको क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। और मूंगफली के अगर कंपैरिजन की बात करें तो मूंगफली में भी आपका लगभग ठीक है 40 से 42, तो रेशियो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सोयाबीन के अंदर ज़्यादा रहेगा, और 40 से 42% है वो आपको मिलता है मूंगफली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, मैंने अभी भी बातों में बताया था जब मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा था, तो प्रोटीन होते हैं मेन रूप से आपके एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? जी हाँ, यहाँ पर 4 आपके विटामिन के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है? तो राइट रहेगा यहाँ पर विटामिन बी। जी हाँ, मैंने बताया था जो विटामिन बी है और सी है तो ये आपके वाटर सोल्यूबल हैं। बाकी विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए, विटामिन डी, ठीक है, और विटामिन आपका रह गया है यहाँ पर ई। ठीक है, तो ये आपके जो विटामिन है वो आपके होते हैं आपके फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आपका के, ई, डी और ए शामिल हो जाएगा। बी और सी है ये आपके वाटर सोल्यूबल रहते हैं। तो भाई ये थे आज के 25 क्वेश्चंस मेरी तरफ से आप सभी की एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाम है चैनल का पवन कुमार विश्वजीत। और भाई आपने डेली लाइव क्लासेस से तैयारी करने के लिए आप हमें कर सकते हैं लाइक, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा मैक्सिमम जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सजेस्ट जरूर कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।